Good morning everyone. Let us start new theorem which is theorem number 4.6. Statement क्या है? UVW are orthogonal curvilinear coordinates. Then curly r by curly u, ठीक है, curly r by curly v, curly r by curly w and del u, del v, del w are reciprocal system of vectors. तीनों क्या है? Reciprocal system of vectors. ये आपको शो करना है. अब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर आप डेल यू को इसके साथ मीन्स यू है तो यू के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब तो 1 आएगा, लेकिन अगर डेल यू की आप इसके साथ मीन्स उससे अलग वाले के साथ अगर आप क्या लेते हैं उसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. क्लियर हुआ? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ कंसिडर करी है, से आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है. फिर मैंने कहा कि जो x है मेरा वो फंक्शन है किसका? यू वी डब्ल्यू का. मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट्स ले लिए, से साई 1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू. ऐसे y को क्या ले लेंगे? साई 2. इस तरह से तो मैंने बोल दिया यहाँ पे x के प्लेस पे साई 1 यू वी डब्ल्यू, यू वी एंड डब्ल्यू आई कैप प्लस ऐसे ही साई 2 यू वी डब्ल्यू जे कैप प्लस z क्या हो जाएगा? साई 3 यू वी डब्ल्यू के कैप. ठीक है, क्योंकि हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं तो मैंने x को इसका फंक्शन बना दिया इस तरह से. क्लियर हुई चीज़? अब हमें पता है कि अगर मुझे किसी का टोटल डेरिवेटिव लेना है, डी आर मुझे फाइंड आउट करना है, तो डी आर क्या होगा भाई? करली आर बाय करली यू. पहले तो यू के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर डी यू, देन करली आर बाय करली वी, फिर डी वी, देन करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू. ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं. याद आया? टोटल डेरिवेटिव सिखाया था. करली आर बाय करली यू डी यू, करली आर बाय करली वी डी वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू. ये आ गया इतना. अब नाउ अब हम क्या करेंगे? ये जो डी आर आपको दिख रहा है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी यू से. ये जो डेल यू है इसको किससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम? डी आर से. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड आउट करूँ यहाँ से तो क्या आएगा? देखना, डेल यू एज इट इज डॉट प्रोडक्ट डी आर की वैल्यू रख लेती हूँ. डी आर की वैल्यू क्या है? करली आर बाय करली यू, ठीक है, डी यू प्लस करली आर बाय करली वी डी वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू. यही होती है. अभी फाइंड आउट करिए आपने. अब देखना, क्योंकि डेल यू तो एक वेक्टर है ना, और करली आर बाय करली यू भी एक वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ इसके साथ होगी. डी यू तो जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मीन स्केलर क्वांटिटी है. आप इसको डॉट प्रोडक्ट में नहीं लेंगे. तो आपके पास आएगा डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू, ठीक है, साथ में आ जाएगा डी यू. फिर क्या आएगा? डी यू डॉट करली आर बाय करली वी और साथ में आ जाएगा डी वी प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू और साथ में क्या आ जाएगा इधर? डी डब्ल्यू. इतना आ गया. उसके बाद नाउ वी नो दैट अब एक रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कि डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं किसके साथ लेती हूँ? डी आर के साथ, तो ये क्या आ जाता है? टोटल डेरिवेटिव आ जाता है किसका? फाई का. ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. ये आया कैसे है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले यूज़ कर लेते हैं, फिर आपको मैं ये ऑपरेट करके बताऊंगी आता कैसे. तो डेल फाई डॉट डी आर करें तो क्या आता है? डी फाई आता है ना. इसका मतलब डेल यू डॉट डी आर करेंगे तो मैं क्या इसको लिख दूँ? नाउ डी यू, भाई डी फाई था तो यहाँ डी यू आ जाएगा. तो डी यू किसके इक्वल आ गया? वापस लिख दो, डेल यू करली आर बाय करली यू, ठीक है, सेम डी यू प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू. आ गया इतना. अब ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे डी वी पूछती हूँ तो डी वी क्या आ जाएगा? यहाँ डेल वी आ जाएगा ना, बस बाकी सब सेम रहेगा. करली आर बाय करली यू डी यू प्लस इधर क्या आएगा? डेल वी करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल वी डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू. अगर मैं आपसे डी डब्ल्यू पूछूँ तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ डेल डब्ल्यू आ जाएगा, डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली यू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली वी डी, इधर वी आ जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा? डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू और इधर आ जाएगा डी डब्ल्यू. ये तीनों क्वांटिटीज आ गई आपकी. तो इस तरह से आपने ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इसको हम करेंगे अभी.
तो डी यू आ गया, डी वी आ गया और डी डब्ल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, जो आपके पास ये है डी यू आया है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, अब वैल्यूज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। देखना ध्यान से, अभी देखेंगे इसको कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास 0 आएंगी और क्या क्या वैल्यू 1 आएंगी। यहाँ से देखो डी यू इज इक्वल टू डी यू किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। तो यहाँ डी यू है ना, लेफ्ट साइड में डी यू है, राइट साइड में डी यू कब आएगा, राइट साइड से डी यू कब आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो राइट साइड में डी यू कब आएगा, देन डेल यू डॉट करली आर बाई करली यू की जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो 1 आ जाए और बाकी जितने भी हैं वो सारे 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से समझ पा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, आपको डी यू जो है ना, यहाँ डी यू है तो डेफिनेटली ये पूरा भी डी यू होना चाहिए ना। तो डी यू किसके साथ मल्टीप्लाई है, सिर्फ इसके साथ। इसका मतलब डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू, तो आपके पास 1 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी इक्वल टू 0, डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू इक्वल टू 0। ध्यान दो, जब ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये 1 हो गई, तभी तो यहाँ पे डी यू आएगा ना। अगर ये भी आपका 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, तो डी यू प्लस डी वी प्लस डी डब्ल्यू आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो कंक्लूड कर पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में अगर डी यू है, इधर भी मुझे डी यू चाहिए। यहाँ डी यू कब आ सकता है, जब ये क्वांटिटी 1 बन जाए, बाकी सब 0 हो जाए। ठीक है, तो डेल यू डॉट करली आर बाई करली वी 0, डेल यू डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू 0। तो अब आई थिंक आप थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 से अपना कंक्लूड कर सकते हैं कि बाकी क्वांटिटी भी कैसे 0 आ जाएगी और क्या बनाएगा, बता सकते हो। आपको डी वी चाहिए है ना, डी वी चाहिए तो डेल वी डॉट करली आर बाई करली यू 0 आना चाहिए, डेल वी डॉट करली आर बाई करली वी 1 आना चाहिए और डेल वी डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं यहाँ लिख दूँ डेल वी डॉट करली आर बाय करली यू 0, सिमिलरली डेल वी डॉट करली आर बाय करली वी इज इक्वल टू 1 एंड डेल वी डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आपको डी डब्ल्यू चाहिए। डी डब्ल्यू कब आएगा, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये वाली क्वांटिटी 1 आ जाए। तो लिख दो डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली यू इक्वल टू 0, डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली वी इक्वल टू 0 एंड डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं जब W है यहाँ भी W है, तब तो आपके पास 1 आ रहा है, अदरवाइज 0 आ रहे हैं ना। ऐसे U है, यहाँ U है, तब 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है किसकी हो गई, देन बाय कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम। रेसिप्रोकल सिस्टम की कंडीशन तो यही होती है, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम से रिजल्ट इज प्रूव्ड, रिजल्ट इज प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको, तो हो गया मेरा रिजल्ट प्रूव। क्लियर हुई चीज़ कि जो भी डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू है वो क्या है, करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू, इनके साथ एक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर्म करते हैं।